ग्राम चौकी में 72 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना व अन्य कार्यों का भूमि पूजन विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। ग्रामवासियों द्वारा आतिशबाजी व ढोल के थाप पर पुष्प वर्षा के साथ विधायक दिलीप सिंह गुर्जर का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के अलावा जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, पीसीसी सचिव अनोखीलाल सोलंकी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि माणकदास बैरागी, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल चंद्रवंशी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धारासिंह सुरेल आदि ने संबोधित किया। इस अवसर पर उप सरपंच वीरेंद्र चौहान नावटिया, सरपंच मोहनलाल सोलंकी, प्रवीण सिंह संडाउदा, संजय सिंह सोनगरा, पार्षद दशरथ वाक्तरिया, राहुल मेहता, बाबू नागर, राजेंद्र धाकड़, मनीष गुप्ता, देवेंद्र सिंह राठौड़, लक्ष्मीनारायण नागर, लाल सिंह, प्रकाश गुर्जर, कालू सिंह गुर्जर, मानसिंह गुर्जर, राजू, विनोद, रामेश्वर, कैलाश, नेपाल गुर्जर, प्रदीप गुर्जर, विकास गुर्जर, जुगल, सम्रत, भारत, दशरथ, रमेश, राजू, चैन सिंह, अर्जुन, नितेश, जीवन, अशोक पिपलिया, बबलू चावड़ा, गोविंद चावड़ा, बलराम चावड़ा, विशाल चावड़ा, सचिन चावड़ा, रणजीत चावड़ा, राजाराम, बबलू पिपलिया, कमल, राकेश पारंगी, रवि परमार, शिवा चावड़ा, संदीप, कैलाश, नमित वनवट, राजेश गुर्जर, भानु सिंह, आवेश सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। आभार सरपंच राजेश निंबोला ने माना। पंकज वेडी भाई दारा सिंह जी चौहान साहब को आमंत्रित करूं कि वो आए इस अवसर पर अपने विचार रखें। दारा सिंह जी चौहान साहब आज 1993 से लेकर आज 30 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सौगातें पूरे गांव, हर गांव, पूरे नागराबाटी विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों के अंदर सड़कें बिछाई, ग्रिड की सौगातें दी। कभी पहले ग्रामीणों के अंदर ग्राम पंचायत ना होती थी, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं थे, स्कूल नहीं थे। इन सब की सौगात देने वाले इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह गुर्जर साहब लाली समस्या लाली बने आंगनबाड़ी अभी अधूरी है। यहाँ पे 2001 से विधायक जी के मार्गदर्शन में गांव वालों ने मुझे भी यहाँ पे आशीर्वाद दिया, 2-3 बार मौका दिया है, हमारे साथी अनोखीलाल सोलंकी जी को दिया है। मगर हर बार विधायक जी के मार्गदर्शन में 22 साल में गाँव की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। 22 साल पहले यहाँ पे आज जो स्कूल बिल्डिंग वगैरह है, सीसी रोड है, यहाँ पे हेडपंप वगैरह, नल वगैरह जो भी यहाँ पे पहले और वगैरह भी करवाए हमने, जो भी है विधायक जी की यहाँ पे बहुत सहयोग रहा है। आज इस गांव में आज से 22 साल पहले अगर तुलना की जाती थी तो ये गांव वाले बेटे मैं नहीं बता रहा हूँ, इनको खुद को पूछ लो। यहाँ पे गांव में किसी भी सीसी रोड क्या चीज है मालूम भी नहीं था। हमने यहाँ पे पूरे गांव में रोड बनवाए। आज ये जो इधर बाकी था, आज विधायक जी के मार्गदर्शन में फिर यहाँ पे इनकी तरफ से सौगात मिल रही है। निश्चित रूप से यहाँ पे सभी को इनका फायदा मिलेगा। हम तो ठीक, पर हम भी हमारे बेटे बेटी को भी कह जाएंगे कि माननीय विधायक जी के ही संग में वो साथ में रहना है। ये आपके विकास की जो गंगा जो हमने पढ़ी है, जो देखी है, हमें अद्भुत लगी। और आपके जो विधायक जी, आपकी जो कलम जो चलती है, वो जगह नहीं छोड़ती है। आपके पास ऐसे दमदार और जाबाज और शानदार विधायक जी हैं। आदरणीय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब ने विकास के तौर गंगा इस प्रकार से बहाई कि आज जनता का प्रेम और स्नेह लगातार आपके साथ है। आपका सभी का प्रेम होने की वजह से लगातार 4 वर्षों से आप विधायक भी हैं
और आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा है कि आप 4 वर्षों से 4 बार के विधायक हैं और ये आपका प्रेम और स्नेह किसी से छिपा हुआ नहीं है। और विशेष तौर से हमारे ग्रामीण भाइयों का तो आशीर्वाद विधायक साहब के साथ लगातार बना रहता है। और आज आपके सामने उदाहरण, जनपद के अंदर आदरणीय विधायक साहब ने 18 साल के अंदर कब्जा किया है। हमारे पृथ्वीराज सिंह जी जनपद अध्यक्ष बनाए और उसी प्रकार से आदरणीय विधायक साहब ने वही 18 साल में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मुझे बिठाया है। केवल हमारा 4 साल 4 महीने का कार्यकाल और उनका 18 साल का कार्यकाल, आज हमारी जनता खुद बोलने लगी है कि काम कराना केवल कांग्रेस जानती है, जनता पार्टी तो केवल दिखावा करती है। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे विधायक जी द्वारा विभिन्न कार्यों का यहाँ जो भूमि पूजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय विधायक जी ने निर्मल जल का एक बीड़ा उठा रखा है। उसी के तहत विधायक जी के अत्यंत परिश्रमों से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में 57 करोड़ की लागत से पेयजल टंकियों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि विभिन्न गांवों में बनने जा रही है। और अभी जैसा हमारे भराव जी ने बताया कि 18 गांव जो बचे हुए थे उनकी भी स्वीकृति हो गई है, इसलिए मैं विधायक जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दिलीप सिंह जी गुजर साहब ऐसे कर्मठ और जुझारू नेतृत्व है कि जो हमेशा चाहे विपक्ष में रहे या पक्ष में रहे, हमेशा हमारे क्षेत्र की समस्याओं के लिए जूझते और लड़ते रहे हैं और निरंतर हमारे यहाँ पर विभिन्न कार्य करवाए हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो बीजेपी के कुंठित लोग हैं, उनके पास अब कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ कुंठा के सिवा। जिस प्रकार से आपने नगर पालिका 17 साल के बाद बनाई है, 17 साल के बाद जनपद बनाई है, इसी उत्साह को बरकरार रखना है हमको। और इसी उत्साह के साथ 2023 में भाई साहब को विधायक बनाना है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है, जिसमें भाई साहब मंत्री बनेंगे और जो हमारे अधूरे काम है वो उस ताकत के साथ फिर पूरा करेंगे जो बचे हुए हैं। और यहाँ चौकी की जनता से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज आपके पास सरपंच कांग्रेस का है, आपके पास जनपद कांग्रेस की है, आज आपके पास विधायक कांग्रेस का है। अगर आपकी कोई समस्या है तो हम उसके लिए खड़े हैं और हम आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। नागदा खाचौद विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास की गंगा यदि किसी ने अगर बहाई है तो वो विधायक दिलीप सिंह जी गुजर ने सन 1993 में पहली बार विधायक बनकर क्षेत्र की उन्नति और विकास का बीड़ा उठाया और वो लगातार अभी 2022 तक निरंतर चल रहा है। और आपके आशीर्वाद से 2023 में भी आपका और विधायक जी का एक अटूट प्रेम है, अटूट रिश्ता है। और ये रिश्ता पुनः 2023 में माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए दिलीप सिंह जी गुजर को मध्य प्रदेश की विधानसभा में 2023 में पुनः आप भेजने वाले हैं। इसलिए पहले से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और वंदन अभिनंदन करना चाहूंगा। साथियों, जहां तक मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया विकास की बात, विकास तो अपनी जगह है ही है, चाहे सीमेंट कंक्रीट हो, पानी की टंकी हो, आपके स्कूल भवन हो, आंगनवाड़ी हो, आपके जितनी भी समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो तो लगातार उन्नति और विकास की गंगा बहती जा रही है। इसके साथ दिलीप सिंह जी गुजर का मकान नागदा में बीचों बीच है शहर के, और आप इधर से जाएं, उधर से आए, रेलवे स्टेशन से जाएं, बाईपास से जाएं, कहीं से भी जाएं तो घूम फिर कर दिलीप सिंह जी गुजर का आपको मकान दिख जाता है। और वहाँ पर कोई ताला लगा हुआ नहीं रहता है, वहाँ हमेशा। हमारे इस गांव के सरपंच मोला जी, उप सरपंच विनोद चौहान जी, लक्ष्मी नारायण नागर जी, कानू सिंह जी, प्रकाश गुजर जी, विनोद गुजर जी, देवी सिंह चंद्रवंशी जी, मंगला चंद्रवंशी जी, धर्मेंद्र जी, अशोक जी, रतनलाल जी, कन्हैयालाल जी, तावर जी, और हमारे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ हमारे गुरु जी और उपस्थित सभी साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हमारे जो सरपंचों ने जो 20 साल तक बुरानाबाद पे कांग्रेस सरपंचों का कब्जा है, उसके अंदर चौकी भी आती है,
और लगातार इस क्षेत्र की पंचायत की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और इस क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति विकास कार्य किए हैं। और सबसे बड़ा विकास कार्य तो नवोदय विद्यालय का है, जहाँ पर 25 करोड़ रुपए की लागत से और जिले में 2 नवोदय विद्यालय हमने खुलवाए हैं। और इस नवोदय विद्यालय के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते थे भटनगर चले जाए, उनको विधायक जी का नाम नहीं हो, परंतु हमारे केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो हमने ये नवोदय विद्यालय यहाँ पर खुलवा लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 132 kV ग्रिड की बात हो, चाहे 32 kV से सब स्टेशन की बात हो, चाहे इस नागदा खाचर रोड की बात हो, नागदा के चंबल नदी पे ब्रिज की बात हो, चाहे अन्य कोई बात हो, तो आज हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कोई भी गांव नहीं है जो प्रधानमंत्री सड़क या लोक निर्माण सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। और विशेषकर उसके बाद में हमने सिंचाई के साधनों पे तो ध्यान दिया ही दिया है। विशेषकर हमने पानी, जो हमारे माता बहनों को सबसे अधिक परेशानी होती थी पानी की, हम लगातार विभिन्न योजनाओं का से पानी की समस्या हल करने का प्रयास करते रहे। कमलनाथ जी सरकार आई, जब जल जीवन मिशन योजना लागू हुई तो उसके माध्यम से अभी हमने 85 गाँवों की 56 करोड़ की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति कराई थी। और इसमें आपके चौकी की 72 लाख की पेयजल योजना भी है, जो उसका हमने यहाँ पर स्वीकृत कराई है। और आने वाले समय में इस योजना से चौकी की पेयजल समस्या हल होगी। और निश्चित रूप से हम सबका एक मकसद है, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में 18-20 जिस बार बताया पूर्व में हमारे जनपद अध्यक्ष 20 साल बाद हमारे जनपद में और नगर पालिका में कब्जा हुआ है। और हम सबका एक बात उद्देश्य है, पहले भी हम बिगड़ कोई भेदभाव के पूरे काम करते थे हमारे जनपद की, तो जब हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जो जनपद सदस्य थे उनको भी राशि आवंटित करते थे उनके क्षेत्र के। हमारा कभी ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम उनको अपमानित करें या उनके क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए उनको राशि नहीं दें। परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जब इनकी जनपद रही तो कांग्रेस के लोगों को उनको प्रयास रहे था उनको राशि नहीं दिया, दी भी जाए तो कम राशि दी जाए। परंतु हमने हमेशा उनके मान सम्मान का रखा है, चाहे हमारी विभिन्न योजनाओं की पेयजल, चाहे पेयजल टंकियों की भूमि पूजन की बात हो, चाहे उसमें हमेशा हमने जिला पंचायत और जनपद सदस्यों को जो भारतीय जनता पार्टी उनको भी करा। कल भी हमने नावटिया और बुरानाबाद के प्रोग्राम करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जनपद सदस्य भी थे और जिला पंचायत सदस्य को भी हमने आमंत्रित किया था, उनका उसके नाम था। तो हमारे बार बार एक बात आती है प्रोटोकॉल की, कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। प्रोटोकॉल क्या होता है ये शायद हमारे अधिकारियों को भी नहीं पता था, जो क्षेत्र के जनपति ने। प्रोटोकॉल सिर्फ विधायकों का है, सांसद का है और जिला पंचायत अध्यक्ष का है और हमारे नगर निगम के सभापति का अध्यक्ष का है, उनका प्रोटोकॉल है। ये तो औपचारिकता है कि भैया ठीक है सबको प्रोटोकॉल में ले। प्रोटोकॉल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गजट नोटिफिकेशन होता है, उसमें पूरी लिखा रहता है कि कौन क्या है, किस हैसियत से कितने कब उसकी क्या सीट की रहेगी, कहाँ उनके कार्ड में छपाई होगी, कहाँ शिलालेख पे होगा, सब कुछ उसमें निर्णय रहता है। परंतु सब आजकल प्रोटोकॉल में ऐसा चल रहा है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। तो मेरा सभी अनुरोध है, ये तो हमारे बड़प्पन है कि आपका हम नाम भी छाप देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमारे भीमराज मालवीय जी है, वह तो ये जिला पंचायत के सदस्य है, उनकी एक भी योजना में उनका नाम लिखते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के जनपद और जिला पंचायत सदस्य सबका नाम लिखते हैं और उनका सम्मान के लिए उनके हर पे उसमें देख ले आप। तो निश्चित रूप से कल भी आज हम देख रहे थे कि आज समाचारों को छपा है, तो निश्चित रूप से हमारी शराफत को कमजोरी नहीं समझा जाए हमारी। निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं कि हम सब आए हैं और एक सामंजस्य बना के हमारा काम करने का पूरा एक तरीका है। तो उसके कारण ही आज ये प्रोग्राम हमको आज पुनः यहाँ पे हमको रखना पड़ा कि जबकि हमें जब इच्छा थी, हमारे कांग्रेस का सरपंच है तो कांग्रेस के सरपंच के नाते वो उसका अधिकार है पूरा, चाहे वो मुझे भी नहीं बुलाया तो भी उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु सांसद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि सरपंच को एक स्वतंत्र इकाई शासन ने घोषित किया है
उसका अधिकार क्षेत्र किसको बुलाए। अब किसी का बच्चा वो आके खड़ा हो जाए और बोल दे कि मैं उसका प्रतिनिधि सिर्फ नाम के प्रतिनिधि हो सकते हो। अभी तो राज्य शासन ने ये आदेश भी कर दिया कि कोई भी महिला प्रतिनिधि का पति और उसका कार्य निर्देश का यदि करेगा उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इन सब बातों पर हम चाहते हैं कि पूरा एक सामंजस्य बने रहे। एक 72 लाख की जो हमारी पेयजल योजना है, निःशुल्क से आने वाले समय में चौकी की पेयजल समस्या निश्चित रूप से दूर होगी और हम सब लोगों को एक मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। मैं इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मुझे तन मन धन से सहयोग करा चौकी के लोगों ने। को आभार व्यक्त करता हूँ। समय परिस्थिति बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, चलो ठीक है। फिर भी हम एक बार पुनः आप सबको मैं बधाई देता हूँ। आपकी जो गाँव की समस्या है वो निःशुल्क से हम हल करने का हमारा पूरा प्रयास है। आज हमने पेयजल टंकी का और अन्य कार्यों का भूमि पूजन शिलालेख और अभी आधा और विशेषकर हमने अभी आदर्श गांव को घोषित कराया है। तो इन सब बातों को सोचते विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा मैं शिवराज सरकार की बात कर लूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि कमलनाथ सरकार थी तो आपके बिजली के बिल कितने आते हैं, 100 रुपये 100 यूनिट, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सबको 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल हमारे सरकार के द्वारा दिया गया। किसानों के बिजली के बिल हाफ किए गए, करेंगे नहीं करेंगे, और एक तरह से किसानों को लाभ किया। आज आपके लहसुन के भाव क्या हो रहे हैं, प्याज के भाव क्या हो रहे हैं, सोयाबीन के क्या भाव हो रहे हैं, गेहूँ के क्या भाव हो रहे हैं। तो इन सब बातों को आज छोटे विचार करने की आवश्यकता है। उसके बदले में खाद बीज के क्या भाव हो रहे हैं, दवाइयों के क्या भाव हो रहे हैं, तो ये सब लगातार आज तो हमारे यूरिया भी हमें ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और इन बातों को सोचने विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ तक पेंशन की बात करूँ मैं कि पहले 300 रुपये पेंशन लगातार शिवराज सरकार में इतने साल रहे। अभी हम पूर्व विधायक जी ने एक बात नगर पालिका चुनाव में कही थी, यदि सरकार ने 51,000 रुपया यदि किसी को भी क्षेत्र में दिया है तो मैं राजनीति संन्यास कर लूँगा। अभी उनके मंत्री जी ने ही अभी उत्तर दिया कि हमारे क्षेत्र में इतने लोगों, पूरे जिले में 1800 के से अधिक लोगों को सहायता योजना का दिया। आप उसकी काफी भी उनको मैं पहुँचा दूंगा। उनसे विचार करूँ, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस्तेमाल मत दें। आप तो पूरा राजनीति में बने रहे, आपकी करने और करने में कोई अंतर नहीं है। आप बोलते क्या है और करते क्या है। और जहाँ तक एक बात और है, ये वो बोलते थे हम नागदा जिला बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने एक विधानसभा क्वेश्चन लगाया कि आप 13-18 में आए थे वो नागदा जिला घोषणा करें। अभी राजस्व मंत्री का जवाब आया कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं करी थी, जबकि मंच पे ये और पूर्व विधायक जी का स्टेटमेंट भी है, वीडियो भी है हमारे पास। वो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि नागदा जिला बनाने की। उन्होंने एक बात और कही थी, मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और उनके पैर पकड़ के नागदा को जिला बना लूंगा। तो पता नहीं अब पैर कब पकड़ेंगे और नागदा को जिला कब बनाएंगे। अभी गए तो रोडों के लिए तो मंत्री जी मिले। मंत्री जी का अधिकार क्षेत्र में तो कुछ है नहीं, जो कुछ अधिकार रोडों की नहीं, रोडों की मुख्यमंत्री जी के। मैं भी मिला था मंत्री जी से, जिन उन्होंने दिए पीडब्ल्यूडी रोड के लिए, जो पीडब्ल्यूडी रोडों के लिए दिए वो उनका तो मैं विधानसभा क्वेश्चन भी लगा चुका हूँ, कई बार लेटर भी दे चुका हूँ। तो नकल में भी अकल चाहिए। उन्होंने लिख दिया था लंबाई ज़्यादा है, तो उन्होंने भी अब लेटर में देखा कि उन्होंने बोले कि लंबाई ज़्यादा होने के खेत सड़क योजना में स्वीकृत नहीं हो सकते, पीडब्ल्यूडी में प्रस्ताव दिए। तो ये हमने पंचायत में लगाया था इसको क्वेश्चन, उनको खेत सड़क योजना में इन रोडों को स्वीकृति दी जाए। तो उन्होंने वही कोई भाषा लिखने को लेकर उनको वही दिया जाए। तो मेरा कि नकल करे तो अकल भी थोड़ा लगा ले। और मेरा विशेषकर मैं क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि इन सब बातों को सोचते विचार करने की भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को बहलाने के लिए झूठ का उपयोग करती है। झूठ बोलो, झट बोलो, जोर से बोलो, इसका मौजूद सिद्धांत है। ये छोटे से लेकर बड़े नेता तक इसका उपयोग करता है। और हम सबका एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम क्षेत्र की उन्नति में राजनीति से परे हटकर, और मैं तो शुरू से ही हमारा ये मानना रहा है कि चुनाव तक राजनीति होना चाहिए। चुनाव के बाद सभी व्यक्ति एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।
तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, ग्रामीण क्षेत्र से अनुरोध है कि यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे, भारतीय अन्य स्थानों के नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस के या अन्य, तो सब मिलजुल कर काम क्षेत्र की उन्नति की बात करते हैं। पर यहाँ पर हमारे नई परे पार्टी चालू होने जा रही है, एक दूसरे की टांग खींचने की, जिससे कि क्षेत्र का विकास अवरुद्ध, परंतु हम उस क्षेत्र के विकास का अवरुद्ध नहीं होने देंगे। सभी असंतोष फैलाने वालों के से हम डटकर मुकाबला करके इस क्षेत्र में उन्नति विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। आप लोगों का पूरा ग्रामीण क्षेत्र का पूरा आशीर्वाद हम पे रहा है, तो मैं भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी हर समस्या को हम हल करेंगे। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, और जो कहा है वो निश्चित रूप से हम करके करेंगे। जय हिंद, जय भारत।